Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will discuss about class 9 science chapter number 1 matters in our surrounding. So आज हम class 9 के chapter number 1 के बारे में study करेंगे. Chapter name is matter in our surroundings. हमारे surrounding में कौन कौन से matter है, so हमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है डिटेल में. So let's start the video. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. तो जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, डिफरेंट होती है, साइज़ कैसा होता है, डिफरेंट होता है, टेक्सचर कैसा होता है, डिफरेंट होता है. तो आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं या फिर आप अपने घर में ही देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आप घर में. सबकी शेप अलग होती है, सबका टेक्सचर अलग होता है, सबका साइज़ अलग होता है. So everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है. साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है कि कोई भी जो मैटर है इस यूनिवर्स में वो किससे बना हुआ है, जो भी मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, मैटर से. मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग, कुछ भी देखते हो, एनीथिंग, वो सब किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है. और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैटर के, क्या क्या है. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animal, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is a matter. तो आप देखिए, आप जो एयर जिससे आप ब्रीथ करते हैं वो एयर, जो फूड आप खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर जो सैंड का एक पार्टिकल है, वो सब किससे बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have mass. तो आपने देखो जो भी चीज़ों के आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए या फिर जो भी आप देखते हो एनीथिंग, तो हम क्या देखते हैं कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो उन सबको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए. कोई भी चीज़ क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज वॉल्यूम. और उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसकी वॉल्यूम हो जाती है. एंड हैव मास. अब कोई ऑब्जेक्ट कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई मास भी होगा, मीन्स कोई ना कोई वेट भी होगा. तो यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है. मैटर क्या है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड उसके पास कुछ मास होता है अपना. क्या होता है, मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास होता है उसको ही क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. तो जो हमारे मतलब अर्ली टाइम से, बहुत पहले से क्या करते थे ह्यूमन बींग्स, जो सराउंडिंग है उसको समझने की कोशिश करते थे. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व. तो जो पहले के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो बेसिक एलिमेंट थे उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था या 5 फॉर्म में डिवाइड किया था मैटर्स को, जिसको हम बोलते थे पंच तत्व. क्या बोलते थे, पंच तत्व. तो वो पंच तत्व कौन कौन से थे, फर्स्ट एयर, सेकंड अर्थ, थर्ड फायर, फोर्थ स्काई एंड फिफ्थ वाटर. तो मैटर को किस में डिवाइड किया गया था, 5 फॉर्म में. उनको क्या बोला गया था, पंच तत्व बोला गया था. और वो पंच तत्व कौन कौन से थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच तत्व क्या है, जो हमारे अर्ली फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया था, तो आप क्या लिखेंगे, उसको पंच तत्व बोलते थे. और कौन से होते थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट. तो उनको क्या लगता था, उनके अनुसार क्या था कि जो भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, कोई सी भी थिंग हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती है. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. So जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने भी कुछ इसी तरह की सिमिलर क्लासिफिकेशंस दी. सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव एन evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. देखो वो सब थी पहले की बात है, लेकिन जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है, मतलब जो आज के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है, इसको मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में. और किसके बेस पे किया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स उनका अपीयरेंस कैसा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है. नेक्स्ट केमिकल नेचर, और किस पे किया है, केमिकल नेचर पे, कि वो किसी भी चीज़ के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं.
सो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन से पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे एंड केमिकल नेचर पे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट बाद में किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली मैटर का जो इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। सो मैटर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। सो आपको पता चल गया पहले क्या, जो हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या कहा था? कोई भी थिंग या कोई भी मैटर, जो भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो किसी बेसिक 5, जिसको बोलते थे 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो उनको क्या बोलते थे? पंच तत्व बोलते थे। लाइक उसके कौन कौन से थे वो? एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। सो अब जो मॉडर्न है उसमें हमने क्या किया है? जो भी मैटर है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एज किसके बेस पे किया है? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। सो फर्स्ट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो इसका सब पार्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। मतलब कोई भी मैटर एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता, वो खुद बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. तो एक बार देखिए 2 स्कूल्स के बीच में क्या हुआ, कोई ऐसे ही जैसे डिस्कस करते हैं हम या फिर हम अपने थॉट्स रखते हैं दूसरों के सामने, ऐसे ही 2 स्कूल के बीच में ऐसा हुआ। तो उनमें क्या कहा एक स्कूल वालों ने कि जो मैटर है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, लाइक अ वुडन ब्लॉक। मतलब जैसे वुड होती है, आप एक वुड का ब्लॉक उठाते हो या एक पार्ट उठाते हो तो वो कैसी होती है? रिजिड होती है, मतलब उसकी फिक्स शेप होती है। तो उन्होंने एक स्कूल वालों ने कहा कि मैटर ऐसे होता है कि वो बिल्कुल फिक्स होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन दूसरे स्कूल ने क्या कहा कि मैटर कैसा होता है? पार्टिकल ऑफ सैंड से बना होता है। जैसे सैंड के पार्टिकल कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं और वो उन चीज़ों से बना होता है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? तो हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और फिर हम मैटर का जो नेचर है वो डिसाइड करेंगे कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है या पर्टिकुलेट है। यहाँ से हम एक्टिविटी देख लेते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। टेक अ 100 ml बीकर। आपको क्या करना है? एक 100 ml बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। फिर आपको क्या करना है? उस बीकर में हाफ वाटर का, मतलब उस बीकर में हाफ वाटर डाल लेना है। जो उसका साइज है मान लो 100 ml, तो उसमें हम 50 ml के अप्रोक्स वाटर डाल लेंगे और वहाँ पे उस लेवल को आपको मार्क कर लेना है किसी भी मार्कर से। डिजोल्व सम सोल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। फिर आपको क्या करना है? उसमें 1 स्पून सोल्ट या शुगर डालना है और उसको ग्लास रोड की हेल्प से उसको स्टर करना है, मतलब मिक्स करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सोल्ट। और आप क्या सोचते हैं कि सोल्ट के साथ क्या हुआ, या जो भी आपने शुगर डाला था तो उसके साथ क्या हुआ। वेयर डज इट डिसअपियर। वो डिसअपियर कहाँ हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या लेवल, जो वाटर का लेवल है वो चेंज होगा। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आप क्या करेंगे? बीकर लेंगे, वाटर ऐड करेंगे, उसमें सोल्ट या शुगर ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। देन आपको देखना है कि जो वाटर का लेवल है वो राइज होता है या नहीं होता है। यहाँ पे देखिए वो सोल्ट और जो शुगर है वो कहाँ डिसअपियर हो गया, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। जो शुगर और जो सोल्ट है वो कहाँ डिसअपियर हो गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर जो स्पेस था वो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particle। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? कौन सा आइडिया यूज़ करेंगे कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। What was there in the spoon? तो स्पून में आपके पास क्या था? सोल्ट और शुगर। Has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1। तो देखिए यहाँ पे इसको दिखाया भी हुआ है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट आपको एक बीकर लेना है। फिर उसमें क्या करना है? वाटर ऐड कर दिया। फिर उसमें क्या करना है? आपको 1 स्पून सोल्ट या शुगर जो भी आप डालना चाहे वो ऐड करेंगे। फिर उसको ग्लास रोड है ये, इसे स्टर करेंगे। तो फिर क्या होगा?
कि जो सोल्ट या शुगर था, देखो आपने पहले यहाँ पे वाटर ट्रांसपेरेंट था नॉर्मल, फिर आपने सोल्ट ऐड किया तो यहाँ पे सोल्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपने स्टर किया तो आपको सोल्ट नहीं दिखाई दे रहा, वो मिक्स हो जाएगा। तो वो कहाँ चला गया कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो किससे बने हुए थे, पार्टिकल से बने हुए थे। उन पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस था और वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, सोल्ट या शुगर जो भी आपने उसमें डिसोल्व किया वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the spaces between particle of water. तो अगर हम ये पूछे सोल्ट या शुगर कहाँ गया तो उसका आंसर कहाँ है, यहाँ है। When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the spaces between particles of water. तो जब आप सोल्ट उसमें ऐड करेंगे तो सोल्ट कहाँ जाएगा, जो भी वाटर के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है उसके अंदर चला जाएगा। इस वीडियो में आज हमने मैटर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो ये सब हमने मैटर के बारे में कवर किया। ये क्या था, मैटर का इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में हमने मैटर का इंट्रोडक्शन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's all for today's video.